by the real. So, hello guys, welcome back to my YouTube channel कशिश की क्लास। हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा था जिसमें हमारी 6 क्लासेस हो गई थी और पिछली क्लास में हमने डेज, मंथ्स और ईयर्स को प्रोनाउंस करना सीख लिया था। और आज की क्लास में यानी कि 7th क्लास में हम करेंगे मैनर्स और एटिकेट्स यानी कि शिष्टाचार। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वो 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस का लिंक है, प्लीज जाके चेक कीजिए क्योंकि उनके बिना 7th क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनर्स एंड एटिकेट्स यानी कि शिष्टाचार। मतलब कि हमारे अच्छे शिष्टाचार, हमारी अच्छी मैनर्स। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम वो किस वे में कर रहे हैं। अगर हम बिना मैनर्स के बात करते हैं तो वो रूड साउंड होता है और अगर हम मैनर्स के साथ बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम में मैनर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो मैनर्स। सबसे पहले सैल्यूटेशन, जो कि मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियोस में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। तो सैल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी से बात स्टार्ट करने के लिए। हाय, हेलो, नमस्ते, जो भी हम बोलते हैं हमारी भाषा में। इंग्लिश में हम हाय, हे, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का यूज करते हैं। गुड नाइट का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि गुड नाइट का मतलब बाय होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सैल्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है यानी कि अभिवादन। हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं हमारे टॉक को, वो होता है सैल्यूटेशन। उसके बाद ये होती है मेन मैनर, कि इसी चीज से पता चल जाता है कि हम किस वे में बात करना चाहते हैं। यदि हम रूड साउंड कर रहे हैं या हम अच्छा साउंड कर रहे हैं तो यही बता देगा कि हमारा साउंड कैसा जा रहा है, हमारा इफेक्ट कैसा पड़ रहा है सामने वाले पे। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी कोई हमारी तारीफ करे तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं, या हमें किसी की मदद चाहिए। तो इस वे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अच्छे मैनर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रूड साउंड करने से कोई भी ना हमें मदद करेगा, ना हमें कोई माफ़ी देगा और ना ही हमारी कोई तारीफ करेगा। तो उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें प्लीज और काइंडली का यूज करना चाहिए। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, यूज प्लीज एंड काइंडली टू आस्क समबडी। कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दो, तो हम उसके लिए हमें मैनर्स के तौर पर प्लीज और काइंडली का यूज करना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्लीज स्टेप असाइड, प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ, या प्लीज, जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरा भी एक मैनर जा रहा है कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो काइंडली, आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर गए होंगे, वो जब ट्रेन की अनाउंसमेंट करने जाते हैं तो बोलते हैं काइंडली पे अटेंशन, द ट्रेन कमिंग फ्रॉम देयर गोइंग टू देयर एंड ऑल। तो ये सब होता है, उसमें काइंडली का यूज होता है। या काइंडली लिसन, कि मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। या हम किसी से मदद मांग रहे हैं तो बोलते हैं प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज मेरा काम कर दो या प्लीज मेरी एक मदद कर दो। तो ये एक मैनर्स होते हैं जो कि हमें बोलते वक्त यूज करने चाहिए। कि जैसे हम किसी बड़ी जगह पर गए और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर बहुत ही धक्का मुक्की हो रही है और हमें जाना है, तो हम उनको ऐसे बोलेंगे कि प्लीज साइड, प्लीज स्टेप असाइड या प्लीज बी साइड। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो एक मैनर के तौर पर यूज होती हैं जो कि हमारा प्रभाव डालती है सामने वाले, इफेक्ट डालती है सामने वाले। तो प्लीज एंड काइंडली, काइंडली पे अटेंशन, काइंडली डू दिस फॉर मी, प्लीज डू दिस फॉर मी, प्लीज गो अवे, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, या दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मैनर्स। देखते हैं नेक्स्ट मैनर कौन सा होता है। सो हमारा नेक्स्ट मैनर है थैंक यू, धन्यवाद। तो थैंक यू यानी कि धन्यवाद कब यूज करते हैं, जब या कोई हमारी मदद करता है, या हमारा कोई अच्छा करता है, या हमारी कोई तारीफ करता है, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं थैंक यू, धन्यवाद, कि आपने हमारे लिए किया, हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ये वर्ड है थैंक यू। उसके बाद थैंक यू भी हम कई टाइप से बोलते हैं। जैसे अगर कोई हमारी मदद करता है बिना कहे और हमें उसे थैंक यू बोलना, तो बोलेंगे
सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, कि आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। उसके बाद अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम उसको बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, कि बहुत ज़्यादा थैंक यू। उसके बाद अगर कोई हमारी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या आपने काम में वो बहुत अच्छा किया है, उसको बोलते हैं थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, या थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। तो उसके बाद अगर हम किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं और वो हमारी बात सुन रहा है, तो लास्ट में हम अपनी बात पूरी करके लास्ट में हमारे बोलने का मैनर बनता है कि हम लास्ट में उसको थैंक यू बोलें, कि उसने हमारी बात सुनी, उसने हमें इतना अटेंशन दिया, उसको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनर क्या है। सो नेक्स्ट मैनर है हमारा सॉरी। सॉरी यानी कि मुझे माफ कर दो, या अपॉलॉजी। ये जो अपॉलॉजी होती है कि हमसे कोई गलती हो जाती है या हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो हमें उससे माफी मांगनी होती है, तो हम बोलते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, या इस टाइप। सो ब्रिटेन में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और वो दूसरे बंदे को या दूसरे पर्सन को सॉरी बोलना चाहता है तो वो बोलता है माय बैड, कि गलती मेरी थी, कि मुझसे गलती हो गई, तो माय बैड। तो हम चाहें कि हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हमें दूसरे को सॉरी बोलना, तो बोलेंगे माय बैड, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट है कि हमें किसी से माफी मांगनी हो और सॉरी हमें थोड़ा पुराना वर्ड लग रहा है क्योंकि सॉरी तो सारे यूज करते हैं, हमें कुछ और यूज करना है तो हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज, कि मैं माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। या हमें बोलना हो कि मेरी गलती थी तो हम बोलेंगे माई अपोलॉजीज, की गलती मेरी थी। उसके बाद एक और वर्ड यूज करते हैं गलती के लिए, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। या अगर हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और हम उनसे माफी मांगते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कि बहुत ज़्यादा सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कि मैं सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं सच्ची में सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यू। देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनर क्या होगा। अब नेक्स्ट मैनर है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और बोलते बोलते हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है या कुछ गलत निकल जाता है हमारे मुंह से, या जो हमें नहीं बोलना चाहिए था हम वो बोल देते हैं। तो उसके लिए है आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, कि अगर हमारे बोलने से कि कोई गुस्सा हो जाता है या किसी को बुरा लग जाता है, बोलते हैं कि मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, आपको गुस्सा दिलाने का नहीं था, या किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, आई एम सॉरी, कि मतलब हम बोलते हैं ना मुंह से निकल गया था या जुबान फिसल गई थी, तो उस टाइप से आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, कि मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। नेक्स्ट इज इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स, कि मेरी जुबान फिसल गई थी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो मेरे शब्दों के। कि अगर हम बोलते बोलते किसी को कुछ गलत बोल जाते हैं या हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो हम बोलते हैं कि इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स, मुझे मेरे शब्दों के लिए माफ कर दो, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था जो आप समझ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है मैनर, कि यदि हम सामने वाले पे अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, अपना अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, तो हमें मैनर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सॉरी, थैंक यू, प्लीज, काइंडली, सैल्यूटेशंस, इन सब चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये होती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, कि हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका कैसा है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक पर्सन की लाइफ में। अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश में सबसे पहले मैनर्स ही सीखने होंगे, क्योंकि बच्चे को हम सबसे पहले बोलना नहीं बल्कि मैनर्स सिखाते हैं। तो जब तक हमें मैनर्स नहीं आएंगे तब तक हम बोल भी नहीं पाएंगे ढंग से और हमारी इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनर्स, ये हमारे मैनर्स, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़,
गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये जो भी हम बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ कुड एंड वुड, कि कुड और वुड का प्रयोग। पहले इसमें कुड मैंने आपको मॉडल्स में पहले ही कराया था, कैन के पास्ट के लिए यूज होते हैं कि अगर हम कोई काम पास्ट में कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट में हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम यूज करते हैं कुड, कि मैं पहले तैर सकता था अब नहीं तैर सकता, तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, आई कांट नाउ। तो आई कुड, तो कुड का यूज गुड मैनर्स के लिए भी होता है। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड का यूज एज ए बिगिनिंग होगा, कि जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, कि क्या तुम मुझे एक मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। आप सोचोगे कि ये तो पास्ट है और यहाँ पे है क्यों आ रहा है, तो ये कुड का जो प्रयोग है ये यहाँ पे गुड मैनर्स के लिए हो रहा है। यहाँ पे जो इसका प्रयोग है वो बिल्कुल बदल चुका है, ये मॉडल्स वाला कुड नहीं है, ये मैनर्स वाला, यानी कि ये वोकैबुलरी वाला कुड है। कुड यू डू मी अ फेवर, कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। उसके बाद है वुड। वुड भी मैंने आपको मॉडल्स में बताया था, अगर आपने अब तक मॉडल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। तो जो वुड है मैंने आपको बताया था कि वुड का जो यूज होता है वो होता है कि हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी या वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो हम किसी को पूछ रहे हैं क्या तुम करोगे, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक लोगे। तो वो तो हो गया मॉडल्स वाला। उसके बाद है मैनर्स वाला, कि हम किसी को बोल रहे हैं वुड यू माइंड टू स्विच इट ऑन, कि हम बोल रहे हैं कि क्या तू माइंड तो नहीं करेगा कि पंखा ऑन कर ले हम, या लाइट ऑन कर ले, या तू ऑन कर दे। तो हम किसी को कुछ बोल रहे हैं कि प्लीज ये कर दो प्लीज। वैसे तो हम बोल देते हैं कि प्लीज टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट्स, लेकिन ये जो वुड का यूज हो रहा है ये हो रहा है कि वुड यू माइंड स्विचिंग इट ऑन, कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर अपने ऑन कर दे या तुम ऑन कर दो। तो ये वुड का यूज होता है मैनर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको मैनर्स टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हमारी 7th क्लास का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल कशिश की क्लास को, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।